जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंगल पांडे डिफेंस एकेडमी में। मित्रों, राज्य दर्शन के अगले सीरीज में हम आपके समक्ष मिजोरम राज्य से बनने वाले सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। पहले इसके इतिहास पर, भूगोल पर, इससे बनने यहाँ के नृत्य, यहाँ की जनजातियाँ, सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा किया जाएगा। और आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो आज जिस राज्य को हम कवर करेंगे वो होगा मिजोरम। और मिजोरम में सबसे पहले मिजोरम के इतिहास को देखा जाएगा कि मिजोरम का इतिहास से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपका बनेगा मिजोरम का नाम का अर्थ। तो पहाड़ों की भूमि कहा जाता है। मिजोरम का अर्थ जो होता है, मतलब मिजोरम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पहाड़ों की भूमि। इसको एक उपनाम से भी जानते हैं, सांग बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है मिजोरम को। तो अगर पूछेगा किस राज्य को सांग बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिजोरम। और अगर देखा जाए तो मिजोरम जो है वो पहले असम का हिस्सा था, बाद में 21 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और 1986 में भारतीय संसद में, है ना, संविधान में भारतीय संसद के संविधान में 53वां संविधान संशोधन किया गया और 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य का दर्जा दिया गया मिजोरम को। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहले उस पर चर्चा कर सकते हैं। पहाड़ों की भूमि किसे कहते हैं, मिजोरम। सांग बर्ड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिजोरम को। यह पहले किसका हिस्सा था, असम का। और यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना है, 21 जनवरी 1972। और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया है, 93वें संविधान संशोधन को पारित करके 20 फरवरी 1987 को 23वां राज्य इसको बनाया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। आगे है मिजोरम का भूगोल। सबसे पहले जब भी हम भूगोल पढ़ते हैं तो किसी राज्य का या किसी भी देश के सीमा की बात करते हैं कि सीमा किसके साथ मिली होती है। सीमा का मतलब अपना गर्लफ्रेंड मत समझना आप, है ना, मतलब सीमा का मतलब बॉर्डर इसका। तो ये मिजोरम जो है वो 3 राज्यों के साथ, एक आपका असम, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा मणिपुर, और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात एक म्यांमार के साथ और एक बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो पूछ देगा कि मिजोरम कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 3। कितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो 2। ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं मिजोरम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो मिजोरम की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, पहला तो मिजो की पहाड़ी और दूसरा है लुसाई की पहाड़ी। ये लुसाई वाला क्वेश्चन कई बार बना है, तो अगर मित्रों इसे याद रखते हैं आप तो आपके लिए काम करेगा कि लुसाई की पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में है, मिजोरम में। और फिर पूछ लेगा कि मिजो पहाड़ी का विस्तार कहाँ पर है, मिजोरम में। लुसाई पहाड़ी मिजोरम में। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है फावंग पुई, सब पर ध्यान दीजिएगा, फावंग पुई जो है वो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। और कहा जाता है लुसाई पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है, फावंग पुई। हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि मिजोरम में 2 पहाड़ियों का विस्तार है, मिजो और लुसाई। और लुसाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है फावंग पुई, ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। और कहा जाता है फावंग पुई जो है इसे मिजोरम का ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। वैसे ब्लू माउंटेन पर्वत जो है अफ्रीका में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि मिजोरम का ब्लू माउंटेन कौन है, तो फावंग पुई, यानी कि फावंग पुई को मिजोरम के ब्लू माउंटेन की एक संज्ञा प्रदान की गई है, ये बात याद रखिएगा। तो लुसाई की पहाड़ी का विस्तार मिजोरम में, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी फावंग पुई किस पहाड़ी पर है, लुसाई पहाड़ी पर। और फावंग पुई को मिजोरम का ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मिजोरम में बहने वाली नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रश्न आपका बनेगा कि मिजोरम में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, है ना। तो पहली बात याद रखिएगा कि मिजोरम में एक नदी बहती है, उसका नाम है, प्रमुख नदी है वो मिजोरम की, जिसका नाम है कालादान नदी। ठीक है, और इस कालादान को छिमतुई पुई भी कहा जाता है, बात याद रखिएगा। और अन्य जो नदियां हैं उसमें तुरियाल आती है, तूत आती है, तलांग आती है, तियो नदी आती है। लेकिन सबसे प्रमुख जो है वो है कालादान। कालादान कहाँ बहती है, मिजोरम में। इसे एक उपनाम से जानते हैं जिसे हम छिमतुई पुई भी कहते हैं। वहीं अगर बात करेंगे मिजोरम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपका
कालादान नदी, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने ऐड करके रखा है, थोड़ा सा अटपटा तो है लेकिन बड़ा अच्छा है। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना नामक एक परियोजना कोलकाता बंदरगाह को सितवे बंदरगाह से जोड़ता है, जो कि सितवे कहाँ पर है, म्यांमार में है, ये बात याद रखिएगा। तो कालादान पर एक परियोजना बनाया गया है, ये बात याद रखिएगा, जो कि कालादान यानी कोलकाता के बंदरगाह से सितवे बंदरगाह म्यांमार को जोड़ता है। वहीं अगर चर्चा करेंगे तो एक बांध, प्रमुख बांध है जो कि तुरियल नदी पर है और नाम भी है बांध का तुरियल बांध। तो अगर पूछेगा तुरियल बांध कहाँ पर है, मिजोरम में, किस नदी पर है, तुरियल नदी में है। एक बार फिर से देखते हैं क्या हमने पढ़ा इसमें। कालादान नदी कहाँ बहती है, मिजोरम में, इसे किस उपनाम से जानते हैं, छिमतुईपुई। तुरियल नदी, तूत नदी, तलोंग नदी, तियो नदी, ये सब कहाँ बहती हैं, तो मिजोरम में। मिजोरम की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, कालादान। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना नामक एक परियोजना कोलकाता बंदरगाह को सितवे बंदरगाह से जोड़ती है, म्यांमार में सितवे बंदरगाह है। और तुरियल बांध किस नदी पर है, तो तुरियल नदी पर है, बात याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रमुख झील। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है बेटा, ध्यान से सुनना। तो पूछ देगा कि बताइए कि प्रमुख झील यानी कौन सी झील, किसी झील का नाम दे देगा इनमें से। तो पहली झील है पाला झील। तो अगर पूछेगा कि पाला झील कहाँ पर है, तो मिजोरम, ये बात याद रखिएगा। ताम झील कहाँ पर है, मिजोरम। रुगिंड झील कहाँ पर है, मिजोरम। पाला, ताम और रुगिंड झील कहाँ है, मिजोरम। तो झीलों को भी कवर कर लीजिएगा। पाला झील मिजोरम में, ताम झील मिजोरम में। यहाँ पर एक घाटी है जो कि प्रमुख घाटी है, उसको कहते हैं तलावंग घाटी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि तलावंग घाटी कहाँ पर है, मिजोरम में। जैसे फूलों की घाटी पूछ लेता है, शांत घाटी पूछ लेता है, तुजू घाटी पूछ लेता है, उसी तरह तलावंग घाटी पूछ लेगा तो आप बता दीजिएगा कहाँ होगा, मिजोरम। यहीं पर एक और टॉपिक है बनटांग जलप्रपात। ये कहाँ पर है, मिजोरम में। बनटांग जलप्रपात भी कहाँ पर है, मिजोरम में। और मिजोरम की प्रमुख जनजातियाँ अगर देखा जाए तो प्रमुख जनजाति में चकमा जनजाति, राल्टेजन जनजाति, मीजो जनजाति, लुसाई जनजाति और पावी जनजाति। यानी लुसाई, पावी, ये सब कहाँ पर है, तो ये आपके मिजोरम में है। तो चकमा जनजाति कहाँ मिलेगी आपको, मिजोरम में। राल्टे जनजाति कहाँ मिलेगी, मिजोरम में। मीजो जनजाति कहाँ मिलेगी, मिजोरम में। और लुसाई जनजाति कहाँ मिलेगी, तो मिजोरम में मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। पावी जनजाति मिजोरम में। वहीं यहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक बनाया है मैंने, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और कम जानकारी, ऐसे जानकारी कम लोगों को होती है। जैसे ये जो 5 प्रमुख, मिजोरम की 5 प्रमुख और 11 गौड़ जनजातियां हैं, और इनको एक प्रमुख रूप से एक शब्द से बोला जाता है, एक शब्द इनके लिए यूज किया जाता है, अवजिया। तो अगर पूछेगा अवजिया क्या है, तो मिजोरम की प्रमुख जनजाति और गौड़ जनजातियों का जो समूह है वो अवजिया जनजाति अवजिया कहलाता है, बात को याद रखिएगा। फिर से हम एक बार देखते हैं, पाला झील, ताम झील, रुगिंड झील मिजोरम, तलावंग घाटी मिजोरम, बनटांग जलप्रपात मिजोरम। यहाँ पर प्रमुख जनजाति है चकमा, राल्टेजन, मीजो, लुसाई और पावी। ये कहाँ पाई जाती है, मिजोरम में। यहाँ 5 प्रमुख जनजाति हैं, 11 गौड़ जनजाति हैं। इनको एक प्रमुख रूप से किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो अवजिया नाम से जानते हैं, बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अगला है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यानी मिजोरम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये बात याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है। पहला मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, यहाँ पर चोटी भी है। नेंगेंग पुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, मिजोरम में। तवी वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। लेंगटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में है। तो लेंगटेंग मिजोरम है ना, डाम्फा मिजोरम। ये तो कई बार प्रश्न पूछा है, डाम्फा वाला कई बार पूछा है कई परीक्षाओं में, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद तवांग कहाँ पर है, मिजोरम में। तवी कहाँ पर, मिजोरम में। नेंगेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, मिजोरम में। फवंगपुई कहाँ पर है, मिजोरम में। मुरलेन कहाँ पर है, मिजोरम में। तो मुरलेन, फवंगपुई, नेंगेंग, तवी वन्यजीव अभ्यारण्य और डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मिजोरम में। लेंगटेंग कहाँ है, मिजोरम में। देखो, जब भी किसी राज्य को पढ़ते हैं तो जो मैंने एक सूक्ष्म, एक नहीं कहते कि बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं होगी कि 3 घंटा की हो जाए बिना मतलब का पढ़े कि उसका ये हुआ वो हुआ, नहीं। परीक्षा में क्या आ सकता है, क्या पूछ रहा है। आजकल जो एग्जामिनर किसी पेपर में किसी राज्य के संबंधी क्या पूछता है, वहाँ के राज्य की क्रांति से नहीं पूछता है प्रश्न, कभी नहीं पूछता है। और खासकर ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें तो कभी नहीं पूछता। उनसे आपसे यही पूछ लेता है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, फवंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बस वही चीज़ें हैं, सिंपल सी बातें, आप कवर कर सकते हैं इस चीज़ों को।
आगे देखते हैं मिजोरम के लोक नृत्य। बिल्कुल याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिजोरम के लोक नृत्य में अगर बात करें। पहला है खुल्लम नृत्य, ठीक है। पहला कौन है? खुल्लम नृत्य। इसे कहा जाता है, इसे मेहमानों का नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मेहमानों का नृत्य भी किया जाता है, कहा जाता है। और खुआंग चावी नामक विशेष अवसर पर खुल्लम नृत्य किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन कि खुल्लम नृत्य कहाँ का है, तो बताइएगा भैया मिजोरम का। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? मेहमानों के नृत्य से नाम से जानते हैं। खुआंग चावी के नामक विशेष अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला है चिराव नृत्य। अगला है चिराव नृत्य। इस नृत्य में बांस की डंडी का उपयोग होता है। तो प्रश्न बन जाएगा, पहले तो ये बनेगा कि चिराव नृत्य कहाँ पर है? मिजोरम में। फिर ये बन जाएगा कि मिजोरम के किस नृत्य में बांस की डंडी का प्रयोग होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, चिराव नृत्य में। आगे है चैलम नृत्य। यह चपचार कूट के अवसर पर, यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाएगा, अभी हम बताएंगे आपको कि चपचार ऊट उत्सव कहाँ मनाया जाता है ना। तो ये आपको चैलम नृत्य के अवसर, चैलम नृत्य जो होता है चपचार कूट के अवसर पर, चपचार कूट त्यौहार के अवसर पर मिजोरम में किया जाता है। एक है सोलकिया नृत्य। सोलकिया नृत्य यह पावी जनजाति के द्वारा किया जाता है, बात याद रखिएगा, है ना। सोलकिया नृत्य किसके द्वारा? पावी जनजाति के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन, खुल्लम जनजाति, खुल्लम नृत्य कहाँ होता है? मिजोरम। ये मेहमानों का नृत्य कहलाता है। यह खुआंगची नामक, खुआंगचावी नामक विशेष अवसर पर किया जाता है। चिराव नृत्य, इस बांस की डंडी का उपयोग किया जाता है। चैलम नृत्य चपचार कूट के अवसर पर किया जाता है। सोलकिया नृत्य, यह नृत्य पावी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं बेटा क्या है। हाँ, त्योहार, महोत्सव और मेला। कई बार ये प्रश्न पूछता है और पूछा भी होगा, चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो अगर पूछेगा चपचार कूट त्यौहार कहाँ? मिजोरम। यहाँ पर है कि ये त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन के समय मनाया जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब उसकी खासियत पूछ लेता है। तो वैसे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चपचार कूट है ना, वो कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम। लेकिन बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तब उस समय इसको बनाया जाता है चपचार कूट को, ये बात याद रखिएगा। अगला है पावल कूट त्यौहार। इसे स्ट्रा फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसे स्ट्रा फेस्टिवल भी कहा जाता है पावल कूट को, है ना। और आगे देख लीजिएगा मीम कूट त्यौहार, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चपचार कूट त्यौहार आपका कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है मिजोरम में, है ना। किस अवसर पर मनाया जाता है? जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब मनाया जाता है। पावल कूट उत्सव की अगर बात करेंगे तो ये स्ट्रा फेस्टिवल के, इसे स्ट्रा फेस्टिवल भी कहा जाता है। और मीम कूट उत्सव ये फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, ये जो टॉपिक मैं रखता हूं लास्ट में, महत्वपूर्ण बिंदु, ये काफी चीज को कवर भी करता है, ठीक है। और उन चीजों को कवर करता है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे रहते हैं। जैसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि मिजोरम में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 1, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी भैया? 40। तो लोकसभा 1, लोकसभा 1, राज्यसभा 1 और विधानसभा 40। दो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये मिजोरम है। और भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है ना? ये भी कौन सा है? मिजोरम। तो भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम, और भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसाक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। वही है चाम्फाई नामक पर्यटक स्थल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाम्फाई नामक पर्यटक स्थल, सोलोमन मंदिर, ये कहाँ पर है बेटा? तो मिजोरम में है, बिल्कुल याद रखिए। अगला है लास्ट, मिजोरम की भाषा का नाम क्या है? मिजो व अंग्रेजी, ये मिजोरम की भाषा है। एक बार फिर से, लोकसभा की सदस्य मिजोरम में 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40। वहीं अगर बात करेंगे भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। चाम्फाई नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? मिजोरम। सोलोमन नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? मिजोरम, है ना। और मिजोरम की राज्य की भाषा का नाम क्या है? मिजो व अंग्रेजी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और बहुत अच्छी जानकारी है, कम समय का है, 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो है और पूरे मिजोरम को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, जो आपके परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इसे अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और एक उत्साहवर्धन का काम करिए हमारे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।